दोस्तों चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में कि हम कौन कौन सा इंजेक्शन एक साथ मिला सकते हैं और कौन सा इंजेक्शन एक साथ नहीं मिला सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप डॉक्टर मणि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, शेयर कर ले, ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सा इंजेक्शन हम एक में या आपस में मिक्स करके हम लगा सकते हैं। दोस्तों जैसे नंबर 1 पे आता है जेंटामाइसिन और डेक्सामेथासोन। यह इंजेक्शन हम एक साथ कंबाइन करके या मिक्स करके हम लगा सकते हैं और इसे हम अलग अलग भी लगा सकते हैं। इसको लगाने से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना ही किसी को रिएक्शन होगा, ना ही साइड इफेक्ट होगा। और अगला बात करते हैं दूसरे नंबर पे क्या है, जैसे डेरिफाइलिन हुआ, डेक्सोना हुआ। डेरिफाइलिन जो है और डेक्सोना, यह अगर आपको सांस जैसी समस्या हो रही है, दमा जैसी समस्या हो रही है, तो उतने समय हम डेरिफाइलिन और डेक्सोना को मिक्स करके कंबाइन करके हम एक साथ लगा सकते हैं। इसे अलग अलग भी हम यूज कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई भी रिएक्शन का चांस नहीं बनेगा। तीसरे नंबर पे आता है रेंटेडिन प्लस मेटोक्लोप्रामाइड। यह इंजेक्शन जो है हम मिक्स करके हम लगा सकते हैं। यह उतने समय दिया जाता है जब लोगों को मचलाहट होती है या हमेशा उल्टी होने का या पलटी होने का एहसास होता है, तो उतने समय डॉक्टर आपको यह इंजेक्शन मिक्स करके लगा सकते हैं और इसे अलग अलग भी लगा सकते हैं। और अगला बात करते हैं एविल और डेक्सा मेथासोन। एविल और डेक्सा को भी हम मिक्स करके यह लगा सकते हैं। यह एलर्जी संबंधी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई दवा रिएक्शन कर गया या आपके शरीर में खुजली हो रही है या इचिंग हो रहा है, तो उतने समय इसको हम मिक्स करके हम लगा सकते हैं। कुछ दवा ऐसा है कि जिसमें हम ड्रिप में एक साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। जब से आपका आ गया मोनोसेफ, मान लीजिए किसी को डायरिया चालू हो जाता है, तो उतने समय मोनोसेफ जो इंजेक्शन रहता है, सिफाट्रैक्सान जो रहता है, उसमें हम पेंटाप प्लस डेक्सामेथासोन यह तीनों कंबाइन करके या मिक्स करके हम ड्रिप के द्वारा इसे लगा सकते हैं। वो भी बहुत स्लो लगा सकते हैं, इसको तेज हम नहीं लगा सकते हैं, इसको बहुत आराम से धीरे धीरे यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन सा इंजेक्शन हम एक साथ मिक्स करके हम नहीं लगा सकते हैं। अगर कोई भी इंजेक्शन आप यूज कर रहे हैं, अगर वह इंजेक्शन दो अगर मिक्स कर रहे हैं दोनों में, अगर वह दूध की तरह गाढ़ा हो गया है या वह व्हाइट हो गया या उसके कलर में बदलाव हो गया है या बहुत पतला हो गया है, तो उतने समय आप उस इंजेक्शन को किसी भी पेशेंट को आप मत लगाएं, क्योंकि वह दवा ऑटोमेटिक वह रिएक्शन कर गया है। अगर वह इंजेक्शन आप किसी पेशेंट को लगा दे रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। उतने समय अगर इंजेक्शन कोई कंबाइन कर रहे हैं, अगर उसके कलर में कोई भी बदलाव आया या चेंजिंग देखने को मिल रहा है, तो उतने समय उस इंजेक्शन को न दें। सबसे पहला आता है पेंटाप प्लस ओंडेस्टान। यह इंजेक्शन पेंटाप तो आप जानते हैं कि इसको गैस में या मचलाहट उनको हो रहा है, पलटी महसूस हो रहा है, उतने समय दिया जाता है। या ओंडेस्टान जो है वो अभी पलटी की दवा है, तो उतने समय भी वो भी दिया जाता है। तो उतने समय यह दोनों मिक्स करके आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अगर मिक्स करके लगा देंगे तो यह रिएक्शन बहुत ज्यादा करता है। तो उतने समय भूल करके भी ये दोनों इंजेक्शन आप मिक्स करके ना लगाएं। अगर आपको लगाना है तो दोनों अलग अलग सिरिंज में इसको लगा सकते हैं। और ध्यान रहे कि मान लीजिए एक सिरिंज से आप पेंटाप लगाए, दूसरे सिरिंज से आपको ओंडेस्टान लगाना है। वही सिरिंज से मान लीजिए आप ओंडेस्टान लगाएं, फिर उसी सिरिंज से आप पेंटाप इंजेक्शन आप लगा रहे हैं, तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि उस रिएक्शन बढ़ जाएगा, चांस बढ़ जाता है। तो उतने समय ध्यान रहे कि ऐसी गलती आप ना करें। दूसरे नंबर पे आता है ओंडेस्टान प्लस रेंटिडीन। यह दोनों भी इंजेक्शन आप मिक्स करके नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इनका भी दोनों का बहुत ज्यादा रिएक्शन होता है। तो उतने समय आप ओंडेस्टान प्लस रेंटिडीन का जो भी इंजेक्शन आता है उसको भी आप एक साथ मिक्स करके कभी भी ना लगाएं। अगर आपको लगाना है तो आप दोनों अलग अलग आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ओंडेस्टान बहुत उसको मचलाहट हो जा रहा है, उल्टी हो रहा है, बार बार गैस की समस्या है, तो दोनों आप अलग अलग लगा सकते हैं। मान लीजिए आप पेंटाप को आईवी आप यूज दे सकते हैं, वहीं आपको रेंटिडीन को जो है उसे आईएम आप यूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है एमकासिन प्लस पेंटाप्राजोल। यह दोनों इंजेक्शन जो है, एमकासिन जो है यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, वहीं पेंटाप्राजोल इंजेक्शन जो है पेंटाप के नाम से जो आता है, यह आपका गैस की संबंधी, मान लीजिए आपको बार बार गैस बन रहा है या मचलाहट हो रहा है, बहुत ज्यादा गैस के कारण आपका पेट दर्द कर रहा है, तो उतने समय यह दोनों इंजेक्शन जो रहता है यूज किया जा सकता है। लेकिन इसको आप अलग अलग यूज कर सकते हैं, उसको एक साथ आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा रिएक्शन का चांस रहता है और होता भी है। तो उतने समय इस दोनों इंजेक्शन का आप एक साथ प्रयोग ना करें। चौथे नंबर पे आता है आपका रेंटिडीन पेंटाप्राजोल। लोग सोचते हैं कि दोनों आप लगा सकते हैं, नहीं, दोनों आप मान लीजिए
कोई भी डॉक्टर या आपको जानकारी नहीं, आप रेंटेडिन को पेंटापराजोल में मिक्स करके लगाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मान लीजिए हम पेंटाप लगा रहे हैं तो हमको रेंटेडिन लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कंडीशन आता है कि पेंटाप के साथ साथ रेंटेडिन को भी यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो उतने समय दोनों को आप मिक्स करके ना लगाएं। आपको लगाना है तो आप इस दोनों को अलग अलग आप यूज कर सकते हैं। एक IM कर दीजिए जो रेंटेडिन है, और जो पेंटापराजोल इंजेक्शन पेंटाप के नाम से आता है उसे आप IV यूज कर सकते हैं। 5वें नंबर पर आपका आता है लासिक्स। लासिक्स इंजेक्शन जब आपको दिया जाता है कि जब आपका BP बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, उतने समय डॉक्टर आपको लासिक्स इंजेक्शन देते हैं। तो ध्यान रहे, लासिक्स इंजेक्शन में आपको कोई भी अन्य इंजेक्शन मिला करके, कंबाइन करके या मिक्स करके आपको नहीं देना है, ना ही उस सिरिंज से आपको लगाना है, क्योंकि यह भी इंजेक्शन जो है यह बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है। तो उतने समय इस लासिक्स इंजेक्शन को किसी के साथ मिक्स करके आप ना लगाएं। इसके साथ साथ आता है मोनोसेप प्लस डाइनापार आता है, या डाइकोटाल आता है, या ट्रोमैक्स आता है। उतने समय मोनोसेप के फार्मूले की जो भी इंजेक्शन है, क्योंकि यह जो है एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, मोनोसेप सिफाट्रैक्सन जो है यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। वहीं डाइनापार का डाइक्लोफिनाक जो होता है वह आपका पेन किलर है, दर्द खत्म करता है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसको चोट लगी है, तो उतने समय आप उसको सही घाव को पूरा करने के लिए आप मोनोसेप दे दिए, और उसी में आपको बहुत ज्यादा उसको दर्द कर रहा है, तो उतने समय अगर मोनोसेप को या डाइक्लोफिनाक का कोई भी इंजेक्शन जो भी है उसको मिक्स करके आप लगाएंगे तो आप बहुत ज्यादा रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये दोनों मिलाते ही फट जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं पड़ता है तो आप एक बार अपने पास इसको लेकर के ट्राई कर ले, दोनों फट जाएगा। तो उतने समय ध्यान रहे कि मोनोसेप के साथ आप डाइक्लोफिनाक सोडियम का कोई भी इंजेक्शन मिक्स करके आप नहीं लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आता है आपका सुपर स्पास इंजेक्शन, जिस उस समय दिया जाता है कि जब लोगों का पेट बहुत ज्यादा दर्द करता है, किडनी की वजह से दर्द करता है, उनके पेट में स्टोन रहता है तब दर्द करता है, या लीवर में स्वेलिंग आ जाता है तब दर्द करता है। उतने समय आप मोनोसेप या सिफाट्रैक्सन को और सुपर स्पास डाइक्लोमाइन प्लस डाइक्लोफिनाक सोडियम का जो यह सुपर स्पास इंजेक्शन आता है, इस दोनों को भी आप कंबाइन करके या मिक्स करके आप दोनों एक साथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का भी रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसको भी आप अगर एक साथ मिलाएंगे तो तुरंत फट जाएगा। तो ध्यान रहे, इस दोनों को अगर आपको लगाना है तो आप अलग अलग आप सिरिंज में यूज करके आप दे सकते हैं, बाकी एक साथ आप नहीं दे सकते हैं। इसके बाद एक इंजेक्शन आता है MVI, यह एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। इसको बहुत ज्यादा आपको कमजोरी हो रहा है, थकान महसूस हो रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तो उतने समय डॉक्टर आपको देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस इंजेक्शन में इसको तो आपको IV देना है या ड्रिप में, या इसे आप फ्लूइड में इसे डाल करके आप ड्रिप कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे कि इसमें अगर कोई भी इंजेक्शन आप इसके साथ, चाहे पेंटाप हुआ, रेंटेडिन हुआ, कोई भी आप मिक्स करके इसमें लगा रहे हैं तो यह तुरंत रिएक्शन करेगा, तुरंत यह फट जाएगा। तो ध्यान रहे, इस मल्टीविटामिन इंजेक्शन में आप कोई अन्य इंजेक्शन मिला करके ना यूज करें। मान लीजिए मोनोसेप हुआ, कोई भी इंजेक्शन इस MVI के अंदर आप मिक्स करके इसे नहीं लगा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हमको MVI हम किस में चढ़ाएं, मान लीजिए अगर आपका BP लो है तो उतने समय आप NES में यह MVI इंजेक्शन जो है इसे आप डाल करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह NES जो होता है यह नॉर्मल सलाइन रहता है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें सोडियम पाया जाता है, जिसमें साल्ट कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो अगर किसी भी पेशेंट का BP लो है तो उतने समय यह मल्टीविटामिन डाल करके आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है रेंटेडिन का इंजेक्शन, एसिलाक के नाम से आता है। तो इसमें आप डाइक्लोफिनाक का कोई भी इंजेक्शन जो आता है, डाइक्लोफिनाक सोडियम का, जैसे ट्रोमैक्स आता है, डाइकोटाल आता है, उसके बाद डाइनापार आता है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो डाइक्लोफिनाक का इंजेक्शन बनाती हैं। जो आप मान लीजिए आपका कमर दर्द कर रहा है, या आपका घुटना दर्द कर रहा है, ज्वाइंट पेन कर रहा है, बहुत ज्यादा आपके शरीर में दर्द है, या आपके पेट में दर्द है, तो उतने समय यह इंजेक्शन डॉक्टर आपको देते हैं। तो ध्यान रहे कि रेंटेडिन इंजेक्शन में या एसिलाक में अगर आपको कोई भी डाइक्लोफिनाक का इंजेक्शन मिक्स करके नहीं देना है, क्योंकि यह भी जो इंजेक्शन है बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है, क्योंकि इसको तुरंत अगर मिक्स करेंगे या तुरंत फट जाएगा। तो ध्यान रहे, इस इंजेक्शन को अगर आपको देना है तो आप अलग अलग दे सकते हैं, बाकी एक साथ इसको मिक्स करके नहीं दे सकते, ना ही एक डिस्पोजल या एक ही सिरिंज से आपको भी देना भी नहीं रहेगा। अगर आपको दोनों देना है तो दोनों अलग अलग डिस्पोजल या सिरिंज से आप इसको दे सकते हैं मरीज को। इसके बाद आता है बोट्रोपाज। बोट्रोपाज इंजेक्शन जो है उतने समय दिया जाता है जब मान लीजिए किसी महिला को ब्लीडिंग होता है बहुत ज्यादा, या ऑपरेशन के समय ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, या आपका एक्सीडेंट हो जाता है,
उतने समय ब्लीडिंग होता है, रुकता नहीं है, तो उतने समय इसको आईवी के माध्यम से इसे दिया जाता है। ध्यान रहे इस इंजेक्शन में भी आपको कोई भी इंजेक्शन मिक्स करके आपको नहीं देना है, चाहे वह डाइनापार हुआ या मोनोसेप का सिफाट्रैक इंजेक्शन हुआ या रेंटेडिन का हुआ या पेंटापराजोल का हुआ। कोई भी इंजेक्शन आपको इस वाटरपॉज में मिक्स करके नहीं देना है, क्योंकि अगर इस इंजेक्शन को दे रहे हैं तो आपके मरीज का हालत और भी बिगड़ जाएगा। तो ध्यान रहे इसको भी मिक्स करके नहीं देना है। अगर आपको देना है तो इसको आपको अलग में इसको ड्रिप के साथ आप दे सकते हैं। चलिए जानते हैं कि मान लीजिए आपको चोट लग गया है, आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, या आपका कहीं कट गया है, ब्लड बन निकल रहा है, या आपका सर्जरी हुआ, उतने समय पेन किलर के जगह पे आपको डाइनापार दे दिया या ट्रॉमैक्स दे दिया या डाइक्लोफिनाक का कोई भी इंजेक्शन आपको लगा दिया गया। साथ में टिटबैक जो टिटनेस का इंजेक्शन आता है, यह एक वैक्सीन है। अगर इसको मिला करके कोई भी डाइक्लोफिनाक सोडियम में या डाइक्लोमाइन प्लस डाइक्लोफिनाक सोडियम में इसको कंबाइन करके या मिक्स करके लगा रहे हैं तो यह उतना काम नहीं करता है और यह हो सकता है रिएक्शन भी कर जाए। अगर नहीं रिएक्शन कर रहा है तो टिटनेस का जो मान लीजिए असर रहता है वह कम हो जाएगा। तो ध्यान रहे, तो अगर इसको लगाना है तो आप इसको अलग अलग यूज करें, एक साथ यूज ना करें। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप इसी तरह प्यार बनाए रखें। देर ना करते हुए वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।